नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है लकड़हारा, राघव और जंगल का रहस्य। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। सूरज की पहली किरण गांव के छोटे से घर की झोपड़ी पर पड़ रही थी। राघव ने अपनी आंखें मलते हुए उठकर देखा कि उसकी मां चूल्हे पर बैठी दाल पीस रही है और पिता खेत की ओर बढ़ रहे हैं। राघव ने अपनी छोटी बहन मीरा को झटका दिया। मीरा, उठो, आज मुझे जंगल जाना है, नई लकड़ियां लानी हैं। मीरा ने नींद से आधी अधूरी आवाज में कहा, भाई, जंगल में जंगली जानवर तो होंगे, संभल कर जाना। राघव मुस्कुराया, डर किस बात का, मैं बस पेड़ों के बीच खो जाऊंगा और ढेर सारी लकड़ियां लाऊंगा। रास्ते में गांव के बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। राघव ने उनका हाथ हिलाया और कहा, जंगल में मिलते हैं, और देखो, मैं आज बहुत सारी लकड़ियां लाऊंगा। जंगल में हरियाली इतनी थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती। पक्षियों की चहचहाहट और नदियों की कलकल आवाज जंगल को जीवंत बना रही थी। राघव ने पेड़ काटना शुरू किया। कुछ घंटे बाद उसने देखा कि जंगल का हिस्सा अजीब लग रहा है। पेड़ मानो फुसफुसा रहे थे, पत्तियां चमक रही थीं। ये रास्ता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, राघव ने सोचा। जिज्ञासा और डर ने उसे अंदर खींचा। राघव की नजर एक गुफा पर पड़ी जो जमीन के नीचे छिपी हुई थी। गुफा का प्रवेश द्वार मखमली काई और चमकती बेलों से ढका हुआ था। राघव ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। वहां उसने देखा सुनहरी झील, और झील के बीच दीपक चमक रहा था। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, एक गहरी आवाज आई, जो नेक दिल होगा वही इसका अधिकारी होगा। राघव ने महसूस किया कि अब उसके हाथ में जंगल की शक्ति है। पेड़ उसके आदेश मान रहे थे और जंगली जानवर उसके मित्र बन गए थे। राघव ने देखा कि जंगल के जानवर अब उसके आसपास आने लगे हैं। हिरण धीरे धीरे पास आया, पक्षी उसके सिर पर बैठने लगे, बंदर उसके कंधे पर चढ़ गया। राघव मुस्कुराया, लगता है मैं अब जंगल का रक्षक बन गया हूं। कुछ दिनों बाद गांव में लकड़ियां कम होने लगीं। कुछ व्यापारियों ने जंगल की अवैध कटाई शुरू कर दी थी। राघव ने दीपक की शक्ति का इस्तेमाल किया, पेड़ काटने वालों को रोकना शुरू किया, जंगल की सुरक्षा की, जानवरों को सुरक्षित रखा। गांव वालों ने पूछा, राघव, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? राघव ने कहा, अगर जंगल सुरक्षित नहीं रहेगा तो गांव भी बर्बाद हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक रात जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैल रही थी। राघव ने दीपक की शक्ति का इस्तेमाल किया, नदी का पानी आग की तरफ बढ़ाया, जानवर और पेड़ बचाए। गांव वाले अब राघव की बहादुरी को समझने लगे। एक दिन जंगल में शिकारी आए। उन्होंने जंगली जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया। राघव ने उन्हें देखा और कहा, ये जंगल हमारी मां है, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। शिकारी हंसते हुए बोले, तुम क्या कर सकते हो छोटे लकड़हारे? राघव ने दीपक की शक्ति से पेड़ों और जानवरों की मदद ली। शिकारी डरकर भाग गए। राघव को एक दिन गुफा में पुराने चित्र और नोट मिले। उसमें लिखा था, जंगल की रक्षा करने वाला हमेशा सम्मानित होगा। लालच से आए लोग विनाश झेलेंगे। जंगल के जीव जंतु और पेड़ इंसानों की मदद के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनका सम्मान किया जाए। राघव ने सोचा, मैं इस शक्ति का सही इस्तेमाल करूंगा। राघव ने गांव में शिक्षा और जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने कहा, जब तक हम जंगल का सम्मान नहीं करेंगे, हमें लकड़ियां और जीवन दोनों की सुरक्षा नहीं मिलेगी। गांव वाले अब राघव की बातें समझने लगे। उन्होंने मिलकर सतत लकड़ी योजना बनाई। राघव ने देखा कि पेड़ और जानवर अब उसके सच्चे मित्र बन गए हैं। गांव के बच्चे भी जंगल की सुरक्षा में मदद करने लगे। राघव ने सोचा, शक्ति का सही इस्तेमाल करना ही सच्ची ताकत है। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। पेड़ गिर रहे थे, जानवर भयभीत थे। राघव ने दीपक की शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया, पेड़ों को सहारा दिया, जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तूफान के बाद गांव और जंगल दोनों सुरक्षित रहे। कुछ दिनों बाद राघव ने देखा कि दीपक की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। गुफा की आवाज फिर गूंजी, सच्चाई और नेक दिल वाले ही इसे लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। लालच से इसे छूने वालों का विनाश होगा। राघव ने महसूस किया कि शक्ति का सही इस्तेमाल करना जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। राघव अब सिर्फ लकड़हारा नहीं रहा, वो जंगल का रक्षक और गांव का हीरो बन गया। गुफा में दीपक ने फिर से आवाज दी, तुमने नेक दिल से जंगल की रक्षा की, अब ये शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। राघव मुस्कुराया और बाहर आया।
वो जानता था कि उसका जीवन अब मेहनत, संघर्ष और प्रकृति के प्रति प्रेम से भरा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सा सीन सबसे रोमांचक लगा और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप नई कहानियां सुन सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में।